हेलो फ्रेंड्स, आई एम पौलमी चावड़ी हेयर फॉर यू ऑल एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन कि दीदी नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे करें अपने अगले नॉट सेट में और अगले कोई भी ऑल इंडिया और सेंट्रल एग्जाम में और कोई भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो आई एम हेयर टू टेल यू कि नेगेटिव मार्क को कम कैसे किया जाता है एंड कैसे अपना स्कोर इंक्रीज किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर ये वीडियो आपकी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। एट फर्स्ट, नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे करें। द मेजर फर्स्ट स्टेप इज योर ब्रेन, ठीक है ना। तो हम जब एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, उसको भी छोड़ दो, हम जब घर में बैठ के एग्ज़ाम देते हैं हमारा एक टेंशन होता है, ये सबको पता है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड यू ऑल आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो ब्रेन है ना, हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक करना है। तो कैसे करना है, हमारी ब्रेन को प्रेजेंट स्टेट में फोकस करना है। इसकी मेजर तरीका है विच इज़ बेस्ट आई थिंक, विच इज़ डीप ब्रीदिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 to 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करना है इन एवरी एग्जाम, ठीक है ना। जब आप घर पे बैठ के एग्जाम दे रही हो, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप अभी से ये स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं वही एग्जाम हॉल में होता है। ऐसा नहीं कि मैं ये घर पे नहीं कर रही हूँ एग्जाम हॉल पे जाके कर दूँगी, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप लोग अभी से करना स्टार्ट कर दो। मिनिमम 5 टाइम्स एटलीस्ट करो डीप ब्रीदिंग एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग प्लीज़, क्योंकि इससे ना जो आपका ब्रेन है वो आपको प्रेजेंट में फोकस करेगा, हमारा जो एंग्जाइटी हो रही है वो कम करेगा। इससे हम ये नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसे आने वाली है, घर वाले को क्या जवाब दूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमारा सबके दिमाग में होते हैं। वी ऑल आर स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो टू फोकस इन योर प्रेजेंट इन द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप इन योर एग्जाम हॉल, ठीक है। तो चलो ये हो गया मेजर नंबर 1 स्टेप। एंड नाउ चलो जाते हैं सेकेंड स्टेप में, उसमें क्या है। एंड चलो तो नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए सेकेंड स्टेप वो क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ। एट फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोली है कि दीदी अब तो मेरा अंदर का वो जो बिलीव था वही टूट गया है, मैं फेलियर लग रही हूँ। तुम्हारे डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हम सीख रहे हैं, अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो वी आर सक्सेस, ऐसे है ना। तुम्हारे जो डिक्शनरी ऐसे रखना चाहिए दिमाग में, ठीक है। सबसे पहले तुमको खुद पे बिलीव, खुद पे भरोसा करना चाहिए। वो कैसे करोगे, क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। अगर जो जंगल में देखते हो ना, इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता है, वो जब काटने जाता है कोई, तो एक ही दिन में हो जाता है क्या, बार बार उसको काटने की कोशिश करने के बाद ही होता है। तो क्या होता है, जो बार बार वो कोशिश कर रही है ना, तो वो जो पेड़ है उसको एक एक जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो मॉलिक्यूल की डिटैचमेंट हो रही है, मतलब अंदर ही अंदर कुछ काम हो रही होती है, हमको वो नजर नहीं आती। जब वो पेड़ थोड़ी थोड़ी सी टूटने स्टार्ट करती है तब हमको नजर आती है, एंड जब पूरा टूट जाता है तब हमको नजर आता है कि हाँ ये इंसान तो बहुत ज्यादा मेहनत किया है ना, ये होता है ना। तो तुम भी आज प्रैक्टिस कर रही हो, तुम्हारे आज 50 नेगेटिव आ गए 160 क्वेश्चन से, ठीक है कोई बात नहीं। एवरी टाइम यू आर गिविंग एग्जाम एंड यू आर रिसीविंग अ रिजल्ट, प्लीज इंस्पायर योरसेल्फ, प्लीज बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। सबसे पहले ताली खुद के लिए तुमको बजाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलो, एंड आई एम हेयर टू टेल यू ऑल दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, सो प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले तुम जो कर रही हो उस पर भरोसा रखो, प्लीज कंसेंट्रेशन के साथ करो, अपनी रिवाइज, अपनी थ्योरी। अभी 6 मंथ बचे हुए हैं, तो तुमको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा रिवाइज करना है, बार बार जितना भी इजी क्वेश्चन है उस इजी क्वेश्चन को ही मुझे 10 बार रिवाइज करना है, ऐसे मेरे दिमाग में सोच लेना चाहिए, ऐसे हमारा रूटीन बनी हुई चाहिए, ठीक है ना। जो तुम खुद बना रही हो, मेरे प्लान से ले रही हो, कोई बात नहीं, अपना अपना स्ट्रेटेजी बना लो, बस मुझे 10 बार रिवाइज करना चाहिए, ऐसे अपना दिमाग में। जैसे कि तैसे आज नहीं हो पाएगा, कल एग्जाम में हो पाएगा। जब मैं अपना ब्रेन को समझा दूंगी ना कि हो पाएगा, तब कोई नहीं रोक सकता हमें, ठीक है ना, हो पाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ। देन जो थर्ड है उसमें क्या करना है, बहुत ही इजी बात, नेगेटिव को कंट्रोल करना चाहिए। तो हम जो नहीं आते वो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, ये अभी से प्रैक्टिस कर लो। अभी हमको लगता है ना, हम बहुत सारे तो हम स्टूडेंट हैं, तो हम सबको ही पता है, मुझे भी पता है कि लगता है हाँ ये एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, ये गेस कर लेती हूँ, ये तुक्का मार लेती हूँ। नहीं, प्लीज नहीं करो। हमारा एग्जाम जो दे रही हूँ हम लोग, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं तुक्का
मान लो नहीं ये मुझे नहीं आ रहा, 160 से हमें 80 आ रही है तो 80 ही करो, छोड़ दो बाकी 80। मैं तुमको बोल रही हूँ क्योंकि वो जो तुम कर रही हो रिस्क लेके वो तो नेगेटिव हो रही है ना, उसमें से तो तुम्हारा 80 में से भी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, वो भी मार्क कम जाएगा, है ना। तो तुमको क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझे छोड़ देनी चाहिए, अपना ब्रेन को बताना चाहिए कि इसको छोड़ दे, इसको मार्क मत कर। ये मार्क फॉर रिव्यू कभी मत करना, विच इज द फोर्थ स्टेप टू इंक्रीज योर मार्क एंड टू डिक्रीज द नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। मार्क फॉर रिव्यू कभी मत करना तुम लोग, ठीक है। मैं भी कभी नहीं करती, अगर एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रही है तो मैं छोड़ देती हूँ। हाँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी गेस कर लो, प्लीज गेस मत करो। जो मुझे लग रहा है हाँ ये मेरे कंटेंट से पूरा उठा हुआ है, ये मेरा मुझे समझ में आ गया है क्वेश्चन, मुझे इसका रैशनल भी पता है, तो वो से मार्क करो। जिसमें मैं 70 to 80% श्योर हूँ उसे ही मार्क करो। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में 100% श्योर रहूंगी, 70 to 80% श्योर हूँ मैं इस क्वेश्चन को ही, तो मार्क कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू कि गेस करके कोई भी क्वेश्चन मत करके आना, ऐसा कोई शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर कि गेस करके तुम ठीक कर सकते हो। हाँ मेरा तो एग्जाम में ऐसा ही होता था घर में कि मैं तुक्का मारती थी, लग जाती थी। प्लीज एग्जाम हॉल में ऐसा मत करना, और एग्जाम हॉल में ऐसा तुम ना कर पाओ इसलिए क्या करना है, अभी से घर से ही प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस। प्लीज छोड़ दो, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम टेलिंग यू कि उतना ही क्वेश्चन करो, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू द फिफ्थ स्ट्रेटेजी टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, जिसमें हम सब लोगों का होता है कि हमारा एक क्वेश्चन आ गया, उसका कॉन्सेप्ट हमें थोड़ी थोड़ी पता है, तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, हमारा मोस्ट पॉपुलर मेथड विच इज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन को भगा दिया, ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास है वो दोनों ऑप्शन जिसमें हमारा 50-50 डाउट हो रही है। ऐसे होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं, ऐसे मेरे भी होते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू कि जब मैं वो 50-50 क्वेश्चन ऑप्शंस में से करने जाती थी तो मैं गलत को ही मार्क करके आती थी। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, नहीं दीदी मेरा तो तुक्का लग जाता है तो मैं कर दूंगा। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। जब वो 50-50 तुम बार बार, ठीक है, तुम्हारे वो क्वेश्चन लग रहा है ये हो जाएगा, तो बार बार सोचो, बार बार आपने उस जो टॉपिक दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस टॉपिक को अपने कंटेंट में, अपने नोट्स में सोचो। मैं सोच रही हूँ अपने दिमाग में कि हाँ ये था, ये लाइन वो था, इसका रैशनल ये था, इसका कॉज ये था, इसका इफेक्ट ये था। ऐसे सोचो, सोचते सोचते अगर तुम 80% एंड 20% में से आ जाओ उस दोनों ऑप्शन में, बाकी तो दोनों में एलिमिनेट कर दिया, उस दोनों में 80 एंड 20 और 70-30 में आ जाओ, तभी तुम मार्क करके आना, वरना कभी नहीं मार्क करने आना। आई एम टेलिंग यू कि ये तो होगा गलत, पूरा ही गलत होगा, नेगेटिव जाएगा ही जाएगा। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है ना। तो अगर तुम अपने नेगेटिव मार्किंग कम करना चाहते हो तो तुम लोगों को बस ये करना है। एंड द सिक्स्थ स्टेप which is revising, practice and practice. You have to practice, you have to be more concentrated about your notes, your theory and your revising session and believe in yourself. बहुत सारा प्रैक्टिस करो, बहुत सारा रिवाइज करो, तब जाके तुमको ये दिखेगा कि हाँ मेरा अब ये कंटेंट, हाँ इसका एक ये लाइन तो मुझे समझ आ रहा है। तब जाके तुम क्या करोगे, खुद दूसरों को भी समझा पाओगे, खुद को भी समझा पाओगे। जो चीज़ तुम खुद को खुद समझाओगे वो चीज़ तुम्हारा ब्रेन में ज़्यादा दिन रिटेंशन रहेगा, है ना। तो ये कर लो, बार बार पढ़ो, एक ही नोट, एक ही थ्योरी, ये तो आता है, ये तो ईजी है, हाँ ईजी है तो बार बार पढ़ो। ईजी भी पढ़ना चाहिए, खुद को तोड़ दो, खुद को पूरा का पूरा क्रॉस कर दो, तभी भगवान आएगा तुम्हें समझने में, ठीक है ना। तो यू हैव to do that and that's how you will control your negative marking and you will have a very good score and very good rank in your next note set which is note set 10 and I am here to help you all। जो भी ज़रूरत हो, जैसे तुम लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, I am really thankful to all and करते रहो and मैं आंसर करते रहूँगी। तो this was your very much popular question कि दीदी ये बता दो नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करें, that's why I am telling you। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है ना। तो चलो तब तक के लिए थैंक यू।